आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद गंभीर उन पर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरिफ मसूद हिंदू बेटी बेटियों को इस्लाम धर्म कबूल करवाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। अपने प्रदर्शन में उन्होंने कई हिंदू बेटे बेटियों को काले कपड़े पहना दिया और इस तरह से काले कपड़े पहनाकर इस्लाम की ओर प्रेरित करवाना गलत है। वहीं रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि आपसी रंजिशों को वे मॉब लिंचिंग का नाम दे रहे हैं। हैसियत तो अफगानिस्तान को लेकर भी बोले। वहीं एक मुस्लिम नेता द्वारा पोस्टर में कमलनाथ को भगवान श्री कृष्ण के तौर पर दिखाने पर रामेश्वर शर्मा ने गहरी आपत्ति जताई है। कुछ लोग मध्य प्रदेश में नागरिकों को धर्म और जाति के आधार पर उकसाकर पाकिस्तान और जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करवाते हैं। जब उनके अपराध पकड़े जाते हैं और उनको पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। आज जो महापुरुष प्रदर्शन कर रहे हैं काले कपड़े पहनकर हिंदू बहन बेटियों को या हिंदू लड़कों को काले कपड़े पहनाकर, क्या उनको इस्लाम कबूल करवा रहे हो? मातम के कपड़े उनको बच्चों को क्यों पहना रहे हो? लव जिहाद की तरफ चल रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप कानून की बात मध्य प्रदेश में जो है माउथ लिंचिंग हो रही है तो अफगानिस्तान के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे? जब फ्रांस में घटना घटित हुई थी तो आप तो छाती पीट रहे थे भोपाल की सड़कों पर। मुझे कमलनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमलनाथ जी, हमें सोनिया गांधी जी से उम्मीद नहीं है कि वो रामकृष्ण के बारे में जाने, हमें राहुल गांधी जी से भी उम्मीद नहीं है कि वो रामकृष्ण के बारे में जाने, पर हमें आपसे उम्मीद थी क्योंकि आपके पूज्य माताजी पिताजी ने आपका नाम कमलनाथ रखा है। आप मध्य हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, आपका धर्म और संस्कृति आपको राम कृष्ण महावीर गौतम बुद्ध गुरु नानक के बारे में आपके पूर्वजों ने आपको बताया होगा। क्या कमलनाथ जी आप अपने दिल पर हाथ रखो। इन जिन चाटुकारों को आपने छूट दे दी है, इनने आपको कृष्ण बना दिया। क्या आप कृष्ण हैं? और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जुड़े हुए हैं। आरिफ मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जिस तरीके से आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? इनका काम नफरत फैलाना है, बांटना इनका काम है और ये सम्मान नहीं करते महिलाओं का, अपमान करने की इनकी शैली है। हिंदू बहनें जो मुझे राखी बांधती हैं और हम सब एक अंबेडकर की विचारधारा वाले व्यक्ति संविधान को बचाने, अमन को कायम करने निकले हैं, तो इनकी इन भाषाओं से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। इनका काम नफरत फैलाना, ये यही करेंगे। हमारा काम संविधान बचाना है, मुझसे लगे रहेंगे। लेकिन उनका तो ये कहना है कि आप लगातार मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाने के लिए आप तमाम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। ये कुछ भी कहते रहे, इनका काम कहने वाला है। मैंने कहा ना, मेरा काम मोहब्बत और अमन काम करने वाला है और मेरे साथ ये चाहते हैं एक बार इनके साथ रहे और मैं चाहता हूँ जो देश की संस्कृति है गंगा जमुना की, वो सब रहें। यही अंतर इनमें और मुझ में। मेरे साथ सब है, इन्हें बड़ी तकलीफ है कि मेरे साथ सब हैं क्यों। लेकिन आरिफ मसूद जी, सवाल यही है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपना पक्ष रखें, क्योंकि इस वक्त हमें पूरा देश देख रहा है। अगर आप सड़क पर या फिर आप किसी विरोध प्रदर्शन में किसी युवा किसी महिला को अगर काला कपड़ा पहनाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का भला हो, तो ये कैसा संदेश? महिलाओं का नहीं हुआ, आपको मिस इंटरप्रेट किया जिसने कहा। मैंने जो मॉब लिंचिंग के विरोध में जी और जो मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रही है भाजपा सरकार, उसके विरोध में मेरे और मेरे तमाम साथियों ने अपने स्वयं काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया है। ठीक है आरिफ मसूद जी, ठीक है आरिफ मसूद जी। हमारे साथ इस वक्त रामेश्वर शर्मा जी जुड़े हुए जो कि बीजेपी के विधायक हैं। रामेश्वर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ एक तरफ आरिफ मसूद जी भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है, सीधा आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो भी बयान दिए जाते हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। वो जनता के भले के बारे में कुछ सोचते हैं, जबकि जनता के भले के बारे में उनकी पार्टी सोचती है और वो सोचते हैं। हाँ, वो उनका ज्यादा जनता के भले के बारे में सोचना है, इसलिए तो वो विपक्ष में है। अगर वो अच्छा सोच लेते तो सरकार में होते। जनता जानती है कि कौन भला सोच सकता है, कौन बुरा सोच सकता है जी। इसलिए भला और बुरा सोचना जनता भी सोचती है ना, कि उनके बारे में कौन भला सोच सकता है, कौन बुरा सोच सकता है, कौन किस कंट्री का जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, कौन किसको गाली दे सकता है, कौन का क्या है, तो ये जनता जानती है। इसलिए उनके हिसाब जनता अपने हिसाब से सोचेगी, नेताओं के हिसाब से थोड़ी सोचेगी। उनने भला सोचा होगा, पर जनता को पता है कि जनता ने भला सोचा था सचिन जी। जनता ने भला सोच के हमें सत्ता दी थी। इन्होंने सत्ता गिराई किस ढंग से, वो भी जनता जानती है।
किस ढंग से गिराई बताओ, आप ही बता दो। आपको पता तो है, आप तो खुद जानते हो, आप तो खुद जानते हो कि कैसे गई। अरे अंकल बताओ ना कैसे गिरा, क्या आपका? अरे आप बताओ ना, आपका आप बताओ कैसे गई। कुछ नहीं, आपके लोगों ने उन्हें परेशान किया, बेइज्जत किया, कहना माना नहीं, जो वादे तो किए थे वो पूरे नहीं किए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोकतंत्र में हम क्या जिएंगे, हम जनता को जो वादे करके आए वो वादे तो 5 साल पूरे देना चाहिए था, नया चुनाव करा लेते ना, नया चुनाव कराते ना। हम तो तैयार थे उस समय, आपके अंकल इस्तीफा देखा रहे। नहीं इस्तीफा दे के आए, वो तो इच्छा से इस्तीफा दे के आए। ठीक है, ठीक है। उनने 25 लोगों ने इस्तीफा दिया। रामेश्वर जी ठीक है, रामेश्वर जी, मसूद जी ठीक है, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए सत्ता किसके हाथ में गई, कहीं ना कहीं जनता का ही ये विश्वास था, या फिर कहें कि वो वक्त जो था वो बीत चुका। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से तमाम बयानबाजी सामने आ रही हैं, आरिफ मसूद जी क्या आपको नहीं लगता कि अगर मिलकर काम करेंगे तो ये तो जो तमाम समस्या सामने आ रही है वो खत्म होगा? कह रहा हूँ मैं तो इंदौर की घटना से अभी तक कह रहा हूँ कि आप सीबीआई जांच करा लो, जो दोषी हैं बिल्कुल उनको सजा दो, लेकिन मध्य प्रदेश में शांति स्थापित हो, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। भाई नीमच में भी आपने बुलडोजर चलाया ना, कन्हैया के मौत के बाद उन अपराधियों का बुलडोजर चला, तो महिदपुर पे और इसी तरह पे रीवा में भी चल जाना चाहिए था। नहीं ठीक है आरिफ मसूद जी, देखिए आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वो किसी का मामला हो। लेकिन जब आप विरोध करते हैं, जब आप लोगों को बुलाते हैं तो उस वक्त नारेबाजी होती है, कहीं हम देखते हैं किस तरीके से आप मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन आखिर ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे बार बार क्यों लगते हैं? कर रहे हैं, हमने नहीं करा, हम बाबा साहब के लोग हैं, हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान अकेले आओ। शर्मा जी आप बोलिए, शर्मा जी आप बोलिए। उसमें तो सारे धर्म के लोग थे। आपने कहा कि मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं, आप पर ही भड़क उठे। यही तो इनका रोना है कि उल्टा काम भी करें और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो हमसे दिक्कत क्या है? हमसे दिक्कत क्या अगर हम सबको बुलाते हैं तो? भैया कौन दिक्कत क्या है? तो हम उज्जैन में कार्रवाई भैया जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे करो ना, हम कहते ना सीबीआई जांच कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे? कराओ ना भैया, हमारी वही पुलिस है जो पुलिस कमलनाथ जी के समय थी। नहीं तो हम सब वही तो तुम बात रहो, हमारी और तुम्हारी, हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ। नहीं सीबीआई क्यों, हमें हमारी पुलिस पे भरोसा है। अब हम क्यों पैसा बर्बाद करें, 50 जगह की एजेंसी इसमें लगाए। जब हमने चोर पकड़ लिया है, कौन ने गलती की है, क्लियर वो पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई कर। तभी तो शांति, फिर विवाद क्यों हो रहा है, फिर बाकी जगह विवाद क्यों हो रहा है? शर्मा जी ठीक है मसूद जी आऊंगा मैं आपके पास। मसूद जी ठीक है, रामेश्वर जी, जब मसूद जी कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कराइए, सीबीआई जांच करवाइए, और आप कह रहे हैं कि ठीक है जो प्रक्रिया होती है उस पर जांच हो रही है, लेकिन इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आपके पास पूरी टीम है, आप कार्रवाई करें, जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो सामने आएगा तो अपने आप मसूद जी चुप हो जाएंगे, तो आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है? देखिए ये आरिफ मसूद जो है जी, ये चुप नहीं होंगे, इनका काम है, ये सुबह से शाम तक एक पेट्रोल की अड्डी लेके दौड़ते हैं, कहीं भी तनाव हो इनकी राजनीति सुरक्षित रहे। इनका कोई डेवलपमेंट को लेके प्रदर्शन नहीं होता। सड़क की विधानसभा का डेवलपमेंट चर्चा पूछ लो, सड़क के लिए आपकी विधानसभा के लोग डेवलपमेंट के नारे लगा रहे हैं कोलार में। उज्जैन में घटना हुई, ये भोपाल में काले कपड़े पहन रहे हैं। अरे भैया क्यों, इतना अच्छा खूबसूरत लड़का है, काले कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है? काय के लिए 10 लड़कों को और काले कपड़े पहना के महात्मा गांधी जी के सामने काले कपड़े पहन के जाओगे, गांधी जी को अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, गांधी जी को भी बुरा लगेगा। आप जिस तरह से घूमोगे वो अच्छा लगेगा, आप अपनी जबान से कुछ भी कह दोगे वो अच्छा लगेगा। आप कुछ भी जबान से कुछ भी कह दो। गांधी जी की खादी में घूमते लला गांधी। चलिए ठीक है बिल्कुल रामेश्वर जी, ठीक है आरिफ मसूद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरा मामला शांत होना चाहिए, ना कि कोई एक पार्टी किसी भी एक जाति विशेष को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये देश सबका है और इसमें विकास होगा तो सबका होगा।